ग्राम खमरिया निवासी एक युवक की जहर देकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि धरोला के मेले में नाव वाले झूले के अंदर अ, थूकने की बात को लेकर के आरोपियों और मृतक के बीच पूर्व में मामूली विवाद हुआ। इसी विवाद में रंजिश में आरोपियों ने जहर पिलाकर युवक की हत्या कर दी। मामला यह है कि ग्राम खमरिया निवासी 21 वर्षीय कृष्णपाल सिंह पिता लक्ष्मण सिंह 19 मई 2026 की रात घर से आलोट नगर के धोरला मेले में घूमने आए थे। कुछ देर बाद आलोट नगर के शंकर मंदिर के पास स्थित पुलिया के नीचे वो अचेत अवस्था में मिला। सूचना मिलते पर परिजन व ग्रामीण उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी मौत से परिजन व ग्रामीणों में रोष फैल गया। उन्होंने शव थाने के सामने सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। आरोप लगा कि कृष्णापाल सिंह का 2-3 दिन पहले कुछ युवकों से विवाद हुआ था। युवकों ने उसे जहर देकर मारा। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने पर देर रात चक्का जाम समाप्त किया गया। ये आलोट थाना क्षेत्र का जो मामला था, जो 19 तारीख की घटना थी, जिसमें श्याम सिंह सोंदिया जी द्वारा रिपोर्ट करवाई गई थी कि कृष्णपाल की किसी के द्वारा मृत्यु कर दी गई है। 5 व्यक्तियों द्वारा उसको जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। उस पर से जो थाने पर अपराध पंजीबद्ध हुआ 103(1) BNS के तहत, उसमें 5 आरोपी थे। 5 आरोपियों को अभी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको कल न्यायालय पेश किया जाएगा। कौन-कौन है आरोपी, क्या नाम है उनके? उसमें आरोपी कुलदीप सिंह सोंधिया है, युवराज सिंह सोंधिया है और गोविंद सिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत है, और बाकी 2 विधि का भूल करने वाले बालक। टोटल 5 आरोपी हैं इनमें। तो ये नाबालिग है कि बालिग है, सब कैसे हैं? इसमें 3 आरोपी बालिग हैं और 2 जो आरोपी हैं वो नाबालिग हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया है उन्होंने इनको? इनको अलग-अलग टीम गई थी हमारी, तो राजस्थान चले गए थे ये लोग, तो वहाँ पर इनके परिजनों पर दबाव बनाया गया, फिर उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या कबूल करा इन लोगों ने, आपने मामला किया है, क्या बोला उन्होंने, किस कारण से हत्या हुई है, क्या बात? कारण वही रहा कि जो 2 दिन पहले मेले में जो घटना घटित हुई थी कि साधारण सी बात पर से, मामूली बात पर से इनका जो आपस में विवाद हुआ था, उसी विवाद को लेकर इन्हें रंजिशवश इन लोगों ने उसकी जहर पिलाने एक महीने में आलोट क्षेत्र में 3 हत्याएं हो चुकी है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो 3 हत्याएं हुई हैं, 3 घटनाएं, बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं, इनमें कहीं न कहीं सभी का कारण अलग-अलग था। जैसे किसी में शराब पीकर मारपीट हुई है, उसका अपहरण कर लिया गया। उसमें लड़की वाला मामला था कि जो है लड़की के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, वो घटना थी। जो संबंध थे, लड़की से बातचीत करता था। आज की घटना में एक मामूली विवाद था, जो विवाद थाने तक भी नहीं आ पाया, वहीं पर वो शांत हो गया था। उसमें रंजिशवश उसमें हत्या हुई है। इससे पहले जो एक मामला था, उसमें घर आपस का मामला था। तो इसमें घटना के कारण अलग-अलग हैं। अगर कारण एक ही हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि घटना के कारण क्या हैं, तो कारण या कहीं न कहीं आपसी रंजिश है। इसके लिए लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जितने भी गुंडा तत्व हैं, अगर इनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो इसमें भी देखा जाएगा कि आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न करके जिला बदर की कार्रवाई, NSA की कार्रवाई की जाएगी। पर अगर घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं। अभी एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की है कि जिनका भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में, जिनका अगर 107(16) के तहत बाउंड ओवर है, तो हम उन्हें येलो कार्ड दे रहे हैं, जो गुंडा तत्वों को बुलाकर। और अगर किसी का 110 के तहत अगर कार्रवाई की है और वो फाइनल बाउंड ओवर है, तो उन्हें रेड कार्ड दिया जा रहा है, ताकि उनमें कहीं न कहीं भय रहे कि हम 6 महीने के लिए बाउंड ओवर हैं। तो ये प्रयास पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के तहत प्रतिरोधात्मक प्रयास कर रही है लगातार। कहीं ना कहीं मैम, छोटे उम्र के बच्चे इस अपराध में शामिल हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन का इन छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, इनको समझा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें अभियान चलाया जाएगा क्या? इसमें बीट लेवल पर तो हम जो है जनसुनवाई करते ही हैं। बाकी अभी स्कूल बंद है, नहीं तो स्कूलों में भी हम जाकर लगातार जनसुनवाई, जो जनसंवाद करते हैं। बच्चों को दूसरे अपराधों के बारे में तो उन्हें बताते ही हैं, साइबर अपराध हो गए, महिला संबंधी अपराध हो गए। इसके अलावा उन्हें जितने भी अपराध हैं, फ्रॉड वगैरह, उनके बारे में बताया जाता है। और जो जीवन जीने की राह है, जो एक प्रकार से कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी जनसुनवाई, जनसंवाद के माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है। तो अभी इसको और बढ़ाया जाएगा। अभी जैसे अभियान चला था, नशे से दूरी है ज़रूरी, तो कहीं न कहीं इसका कारण नशा, कहीं न कहीं अपराध में कुछ ना कुछ एक पॉइंट निकल के आता ही है। तो वो अभियान लगातार 1 महीने तक चलाया गया। मुस्कान अभियान के तहत जो है, जो कई बच्चे रहते हैं जिन्हें पता भी नहीं है, विशेषकर लड़के, कि हम अपराध कर रहे हैं, तो उनको इस बारे में हम जानकारी देते हैं। जैसे कई जो अभियान चले हैं, उनमें ऐसा रहता है कि हम बच्चियों को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मुस्कान अभियान में एक पॉइंट ये भी था इस बार कि हम लड़कों को समझाएँ कि भई उनको पता तो हो कि वो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं।
तो कहीं ये सब चीज़ें जनसंवाद के माध्यम से समझाई जा रही है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। इसको और हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास ये जो करेंगे। 5 अपराधी पकड़ाए गए हैं, इनमें और भी कुछ नाम हैं क्या? कि खाली बस अभी ये 5 ही इनसे हैं? पूछताछ की जा रही है, इनको अभिरक्षा में ले लिया है। फ़िलहाल की स्थिति में अभी ये 5 ही नाम आए हैं और जो मृतक है उसकी सीडीआर भी देखी जा रही है कि इससे पहले उसने किससे बात करी है और कुछ इसमें निकल के आएगा तो उसको भी ऐड किया जाएगा।